So in first video students, we study about what is consumer rights and type of consumer rights. We further in type of consumer rights we study 6 consumer rights. In today video, we study about Consumer Protection Act, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम. So कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? ये एक लॉ है, मतलब एक कानून है जो कंज्यूमर के राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि ये कंज्यूमर को फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट मिले, उसके अंदर कोई मिलावट ना हो. ये एक फेयर ट्रीटमेंट देना और उनके प्रॉब्लम को का सल्यूशन करना, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें हम ये चीज़ें कंज्यूमर को मिलती हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट हुआ था. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में पहली बार बना था. कब बना था पहली बार? 1986 में. फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में आया, जिसमें नया रूल ऐड किए गए थे, मॉडिफाई किया गया था. सिंपल वर्ड्स, 1986 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था. इसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था कि कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करना, कि उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, उसको उसके खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ वो कंज्यूमर जो है अपनी फाइल जो है उसको फिल कर सकता है उसके अगेंस्ट. कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. दूसरा इसका था कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल बनाना. कैसे कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल बनाना कि कंपनी भी जो है वो अपने प्रोडक्ट को क्लियरली चेक करे. कोई कंज्यूमर के लिए उसके रिलेटेड जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है कि नहीं है, कंज्यूमर के लिए सही है कि नहीं है, एक्सपायरी डेट उसमें क्लियरली मेंशन है कि नहीं है. ये सब चीज़ें जो है कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाती है अपने प्रोडक्ट में मेंशन करना, और उनका प्रोडक्ट ऐसा हो जो कंज्यूमर की हेल्थ के लिए हानिकारक ना हो. थर्ड पॉइंट है फेक या गलत प्रोडक्ट से बचाना. फेक मतलब कुछ कंपनीज जो होती हैं वो डुप्लीकेट चीज़ें जो होती हैं, चिप्स जैसे अमेरिकन चिप्स है उसका डुप्लीकेट कुछ भी XYZ चिप्स बना के दे देंगी. ठीक है, गलत प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगी. किसके लिए? मतलब अपनी फेम के लिए, कि उनका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए. वो चीज़ नहीं करनी है, मतलब फेक चीज़ नहीं बेचनी है. जो आपका प्रोडक्ट है वही बेचो. आप कोई मतलब लो इंग्रेडिएंट बना के आप उसका सप्लीमेंट अगर दे रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है. देन आता है फोर्थ पॉइंट, क्विक सोल्यूशन देना जो कंज्यूमर कंप्लेन करे. मतलब जो भी कंज्यूमर कंप्लेन कर रहा है उसका ऐसे करके क्या करना, उसको रिस्पॉन्स देना. फिर 3 लेवल्स के कोड बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो फर्दर मॉडिफाई हुआ 2019 में. इसके अंदर कितने लेवल बनाए गए हैं? 3 लेवल बनाए गए हैं. कौन कौन से, अगर हमें मतलब अपनी कंप्लेन फाइल करनी है तो कौन कौन से लेवल पे कौन कौन सी कंप्लेन जाएगी, वो अब हम आगे पढ़ेंगे. 3 लेवल पढ़ेंगे. पहला है डिस्ट्रिक्ट फॉरम. डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कौन सी कंप्लेन जाएगी? जो 1 करोड़ तक के केस के लिए होगी, मतलब वो प्रोडक्ट जो 1 करोड़ तक का होगा उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर उसकी कंप्लेन जाएगी. अब स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के केसेस के लिए कंप्लेन जाएगी. ठीक है, 1 करोड़ के अंदर जैसे फ्रिज आ गया, हमारा टीवी आ गई, ठीक है, हमारे आईफोन आ गए, सैमसंग का अल्ट्रा प्रो मैक्स जो भी है वो फ़ोन आ गया. फिर 1 करोड़ और 10 करोड़ के अंदर कोई लग्जरी आइटम आ गई, कार आ गई, कोई भी लग्जरी ब्रांड आ गया, पर्स आ गया, ठीक है, हैंडबैग आ गया, वो आएगा स्टेट कमीशन के अंदर, जो कि 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच होगा. नेशनल कमीशन में कौन सा जो फाइल होगी, जो इसमें रजिस्टर होगी, जो भी हमारा मतलब कंप्लेन होगी, जो फाइल रजिस्टर होगी वो होगी 10 करोड़ से ज़्यादा के केसेस के लिए. अब जो पहला हमने पढ़ा 1 करोड़ से, जो कि 1 करोड़ के अंदर जो होंगे वो केस फाइल होंगे. फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर पैसे का. फिर 10 करोड़ में जो भी 10 करोड़ से आगे के जितने भी केसेस होंगे पैसे के मामले में वो इसमें फाइल होंगे. एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर किसी ने फ्रिज खरीदा
और वो सही काम नहीं करता है ना। कंपनी इग्नोर करे तो वो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। अगर कंपनी उसकी जो कंप्लेन है वो नहीं सुन रही है तो कंज्यूमर जाके कंज्यूमर कोर्ट में क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, हेल्प करता है पीपल को ये जानने के लिए, मतलब उसके राइट्स जानने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है उसको अनफेयर प्रोटेक्ट as well as services, not only just product, not only just services, both product and services. Or it makes sure that every consumer gets justice, and that companies take responsible for their action, कि हर एक कंज्यूमर को क्या है, जस्टिस मिलना चाहिए। और कंपनी जो भी मतलब अपना जो भी प्रोडक्ट बेच रही है उस चीज़ के लिए, उसके एक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। और इफ़ वी ऑल नो एंड यूज़ अवर कंज्यूमर राइट्स, we can create a safe and fair marketplace for everyone. And so use your consumer rights, don't be fool, and be a good consumer. Thank you.